ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिट चेरी पिक कमांड के बारे में। गिट चेरी पिक कमांड यूजुअली हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ कोई स्पेसिफिक कमिट एक ब्रांच से पिकअप करना है और उसको हमको मर्ज करना है दूसरे ब्रांच में, राइट। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं गिट चेरी पिक को। लेट्स से कि मेरा रिपोजिटरी है लैम्बडा एक्सप्रेशन एग्जाम्पल एंड यू कैन सी देयर आर टू ब्रांचेज, मास्टर और डेवलप ब्रांच है, राइट। आई हैव गिट बैश और गिट बैश करेंटली डेवलप को पॉइंट कर रहा है और सेम रिपोजिटरी हमने इक्लिप्स में इंपोर्ट कर रखा है। आप देख सकते हैं कि ये डेवलप को पॉइंट कर रहा है। लेट्स से कि मैं यहाँ कुछ कमिट करता हूँ, कुछ चेंजेस करता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पहला कमिट मैं 2 कमिट करता हूँ। पहला कमिट करता हूँ कि जावा डॉक हमने ऐड कर दिया, राइट, के हिंदी ज्ञान, राइट। ऑथर का नाम सिर्फ ऐड कर देते हैं। ऑफकोर्स यहाँ कुछ दे सकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल लैम्बडा एक्सप्रेशन। ठीक है, सिंपल सा हमने एक जावा डॉक ऐड किया और लेट्स से कि एग्जिस्टिंग क्लास को मॉडिफाई किया। लेट्स से कि एक मैं फाइल क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स से test1.txt, right. Let's put some content over here, right. कुछ मीनिंगफुल देते हैं, टेस्टिंग 111 समथिंग लाइक दैट, राइट। फर्स्ट चेंज हमने क्या किया, test1.txt, सॉरी पहला जावा कमेंट और test1, ये दोनों चेंजेस मैं कमिट करने जा रहा हूँ इस ब्रांच पे, डेवलप ब्रांच पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू गिट स्टेटस, राइट। यू सी 2 चेंजेज हैं। अनट्रैक्ट चेंज में एक न्यूली क्रिएटेड फाइल है, ट्रैक्ट में एक मॉडिफाइड फाइल है। नाउ हमें ऐड करना होगा इसे। सबसे पहले हमें ऐड करना होता है स्टेजिंग एरिया में, स्टेज करना पड़ता है। तो गिट ऐड पीरियड, आप गिट स्टेटस करोगे तो ये दिखाएगा कि स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गया, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू कमिट दिस चेंज, सो आई विल से गिट कमिट -m और यहाँ कमिट मैसेज। कमिट मैसेज में test1.txt file is added and java doc is also added, समथिंग लाइक एक कम से मीनिंगफुल मैसेज दे देना है, राइट। तो ये पहला कमिट है। दूसरा कमिट, एक और मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ test2.txt और यहाँ तो फर्स्ट कमिट में क्या था गाइज, कि फर्स्ट कमिट में जावा डॉक ऐड किया हमने और एक test1.txt फाइल ऐड किया। सेकेंड कमिट में मैं करने जा रहा हूँ test2.txt फाइल ऐड करने जा रहा हूँ, राइट। तो आई से गिट स्टेटस बता रहे हैं एक अनट्रैक्ट फाइल है जो कि न्यूली क्रिएटेड फाइल है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड यूजिंग गिट ऐड कमांड इन स्टेजिंग एरिया। उसके बाद हमें कमिट करना है, राइट। सो जस्ट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड commit message git commit -m or message, right. Now I have a 2 commit, right. I have done the 2 commit अभी हमने। तो git log का यूज करके सारे कमिट्स को आप देख सकते हो, राइट। सबसे पहला कमिट हमने एक किया था जिसमें test1.txt और जावा डॉक ऐड करा था। दूसरा कमिट में हमने test2.txt ऐड किया है, राइट। अब इसे मुझे रिमोट रिपोजिटरी पुश करना है, तो गेट आई विल डू गेट पुश, राइट। गेट पुश दिक्कत कर रहा है आपको, राइट। तो आपको क्या करना है, गेट पुश ओरिजिन, आई विल से गेट पुश ओरिजिन और डेवलप कर देना है, राइट। तो ये पुश कर दिया, राइट। ये पुश कर दिया रिमोट रिपोजिटरी पे। आप डेवलप पे जाओगे, ये सारे चेंजेस आपको दिखेंगे। यहाँ क्लियरली दिखा रहा है डेवलप पे। ये डेवलप पे हम जाएंगे तो आप देख सकते हो कि कितने कमिट है, 4 कमिट्स है, राइट। तो जो फर्स्ट कमिट हमने करा था उसमें क्या किया था, test1.txt ऐड करा था और ये जावा डॉक ऐड किया था। यहाँ इस कमिट पे आप जाओगे तो दोनों चेंज दिखाएंगे आपको, राइट। दोनों चेंज दिखा रहा है, जावा डॉक ऐड किया और एक टेक्स्ट फाइल ऐड किया। और सेकेंड कमिट में जस्ट हमने
एक test2.txt क्रिएट किया था, राइट। अब यहाँ 2 कमिट मैंने कर दिया इस पे, राइट। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने रॉन्ग ब्रांच पे कमिट कर दिया, राइट। तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि गिट चेरी पिक का यूज कहाँ करना है। जैसे आपने पहला यूज केस ऐसा है कि आपने रॉन्ग ब्रांच पे कमिट कर दिया, राइट। अब बाद में हमने रियलाइज़ किया, ओह हो सॉरी, मैंने रॉन्ग ब्रांच पे कमिट कर दिया। तो आपको क्या करना है, गेट लॉग, राइट। लेट्स से कि ये जो कमिट आपका है, ये कमिट आप चाहते हो कि यहाँ से रिमूव करके और दूसरे ब्रांच पे अप्लाई कर देने का, राइट। और बाद में इसे रिवर्ट कर देंगे, लेकिन सेकेंड कमिट से आप सेटिस्फाइड हो। सेकेंड कमिट आई डोंट वांट टू बेसिकली रोल बैक, राइट। कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेटेस्ट कमिट है वो रॉन्ग है, तो लेटेस्ट कमिट को आप चेरी पिक कर दो दूसरे ब्रांच पे, राइट। तो यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ इस कमिट को। तो इसके लिए कमिट आईडी लेना है, तो चेरी पिक करूँगा। चेरी पिक करने के लिए उस ब्रांच पे जाना होगा आपको जिस पे आप चेरी पिक करना चाहते हैं, मतलब इस कमिट को अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये डेवलप पे हमने कमिट कर दिया था, अब मैं मास्टर पर सिर्फ इसको अप्लाई करना है, इस कमिट को। यदि आप चाहते हो कि इन दोनों को अप्लाई करने का मास्टर पे, तो बहुत ईजी है। मास्टर पे चेकआउट करना है आपको, स्विच करना है और गिट मर्ज कर देना है। लेकिन हमें गिट मर्ज क्या करता है, मल्टीपल कमिट्स को मर्ज कर देता है। दैट आई डोंट वांट। आई वांट टू बेसिकली अप्लाई अ स्पेसिफिक कमिट ऑन अनदर ब्रांच, राइट। तो इसके लिए गिट चेरी पिक यूज होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उस ब्रांच पे जाता हूँ जहाँ गिट चेरी पिक करना है। तो मैं जाता हूँ मास्टर पे, तो आई विल से गिट चेकआउट, गिट चेकआउट और मास्टर, राइट। मास्टर पे मैं यहाँ चेकआउट हो गया, मतलब स्विच हो गया। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, गेट चेरी पिक, गेट चेरी पिक और वो कमिट आईडी जिसको अप्लाई करना है, एंड रिप्लेस करना। तो यहाँ क्लियरली मैसेज दे रहा है 2 फाइल्स चेंज, राइट। 5 इंसर्शन 1 डिलीशन ये सब दे रहा है सर वो अपने लैंग्वेज में। तो 2 फाइल्स चेंज्ड क्लियरली दे रहा है आपको, राइट। और कमिट भी दे रहा है, जो कमिट आईडी को चेरी पिक किया है उसका कमिट मैसेज भी दे रहा है, राइट। अब आपको क्या करना है, गेट स्टेटस करोगे तो ये आपने कमिट अप्लाई किया, आपको इसको पुश करना होगा रिमोट रेफरी। ऐसे गेट पुश, गेट पुश करना है। गेट पुश ओरिजिन मास्टर भी कर सकते हो, गेट पुश करना है तो ये पुश कर देगा, राइट। अब मैं जाऊंगा मास्टर ब्रांच पे। तो डेवलप से मैंने क्या लिया था, कमिट आईडी लिया था और उसको चेरी पिक किया मास्टर पे। तो जिस कमिट आईडी के लिए मैंने चेरी पिक किया है मास्टर पे, सिर्फ वही कमिट उसी कमिट आईडी से रिलेटेड चेंजेस मास्टर पे अप्लाई हुआ होगा। तो लेट मी गो टू हियर एंड हियर यू कैन सी, पहले इसमें 2 कमिट थे, ये लेटेस्ट कमिट ये है जो हमने अप्लाई किया, राइट। यहाँ देख सकते हो कि जावा डॉक ऐड किया था सो, और test1.txt सिर्फ यही हो, test1.txt ऐड करा था पहला कमिट में, लेकिन test2.txt सेकेंड कमिट में किया था वो अप्लाई नहीं हुआ। तो दोस्तों ये समझना है कि चेरी पिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि चेरी पिक कहाँ अप्लाई करना है ये इंपॉर्टेंट है हमें समझना, राइट। यदि मुझे डेवलप से मास्टर पर सारे कमिट्स को अप्लाई करना होता तो सिंपल मैं मास्टर पर जाके गिट मर्ज कर देता, राइट। गिट मर्ज डेवलप, तो ये डेवलप के सारे चेंजेस में मर्ज कर देता, लेकिन वो मर्ज मोर देन 1 कमिट्स को अप्लाई कर देता है, सारे कमिट्स को। लेकिन हम यदि एक ब्रांच से स्पेसिफिक कमिट को पिकअप करके दूसरे पर अप्लाई करना चाहते हैं तो गिट चेरी पिक होता है। तो कभी भी आप बाय मिस्टेक किसी ब्रांच दूसरे ब्रांच पे चेक इन कर देते हैं, कमिट कर देते हैं, लेकिन बाद में आपको रियलाइज होता है कि मुझे दूसरे ब्रांच पे कमिट करना था, तो गिट चेरी पिक के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हैं, गेट चेरी पिक से करेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब क्या करेगा, गिट चेकआउट डेवलप पर जाकर और अब इसको अप्लाई कर दिया मास्टर पे मैंने, तो उसको जाकर आप रिवर्ट भी कर सकते हैं। अब रिवर्ट कैसे करना है किसी कमिट को, ऑलरेडी हमने एक वीडियो में देख लिया है। पहला यूज केस ये है। दूसरा यूज केस ये है कि लेट से कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और अलग अलग डेवलपर काम कर रहा है, अलग अलग फीचर ब्रांच हो सकती है। तो लेट से कि आपका कोई कलीग है जो फीचर ब्रांच पर कुछ ऐसा फीचर इम्प्लीमेंट किया है जो आपको चाहिए, आपको ब्रांच पे चाहिए, राइट। और उसने किसी पर्टिकुलर कमिट में वो जो फीचर जो आपको यूज करना है, जो इम्प्लीमेंटेशन है जो यूज करना है, उसने पर्टिकुलर कमिट में कमिट करा है। तो उसका कमिट आईडी उस ब्रांच पे आपको स्विच करना है जिस पे आपका कलीग काम कर रहा है, और वो कमिट आईडी लेना है और आप अपने ब्रांच पे आगे स्विच हो जाइए और इस पर चेरी पिक कर दीजिए।
तो उस कमिट से रिलेटेड जो भी चेंजेस रहेंगे उसके ब्रांच पे आपके ब्रांच पे अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो चेरी पिक का यूज वहाँ होता है जहाँ इफ़ यू वांट टू अप्लाई अ स्पेसिफिक कमिट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, ठीक है ना, वहाँ चेरी पिक यूज कर सकते हो, राइट। तो आशा है दोस्तों वीडियो में जो भी हमने बताया आप अच्छी तरह लर्न कर लिया होगा। वीडियो देखने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।